What is syncope? Syncope and pre-syncope. The term syncope refers to sudden loss of consciousness due to reduced cerebral perfusion. सेरिब्रल परफ्यूजन रिड्यूस होने की वजह से आपका कॉन्शियसनेस का सडन लॉस हो जाना, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू रिड्यूस्ड सेरिब्रल परफ्यूजन. अब प्री सिनकोप क्या होता है? प्री सिनकोप रिफर्स टू लाइटेडनेस इन विच इंडिविजुअल थिंक ही और शी may bake out. Dizziness and pre-syncope are particularly common in old age. सबसे पहले प्री सिनकोप में ये होता है कि लाइटेडनेस लगेगी, इन विच इंडिविजुअल थिंक ही और शी मे ब्लैक आउट. यहाँ पे क्या है कि प्री सिनकोप में उसको हल्कापन महसूस होगा, उसको ब्लैक आउट टाइप का लगेगा, मतलब उसके जैसे काला सा छा जाता है ना, उस तरीके का लगेगा. तो ब्लैकआउट एंड वर्ड याद रखना है, प्री सिनकोप का फीचर है और लाइटेडनेस. और सिनकोप में क्या होता है? रिड्यूस सेरिब्रल परफ्यूजन. इसकी वजह से क्या होगा? सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. अब डिजीनेस और सिनकोप ये दोनों फीचर्स ओल्ड एज में कॉमनली देखने को मिलते हैं. सिम्टम्स क्या आएंगे? डिसेबलिंग, अंडरमाइन कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस and can affect a person's ability to work or to drive. These are the three principal mechanisms that underline recurrent pre-syncope or syncope: cardiac syncope, neurocardiogenic syncope और postural hypotension. यहाँ पे तीन प्रिंसिपल मैकेनिज्म की बात करेंगे. सबसे पहले कार्डियक सिनकोप जो है वो ड्यू टू मैकेनिकल कार्डियक डिस्फंक्शन और एरिथमिया, कार्डियक डिस्फंक्शन की वजह से हुआ है, उसको कार्डियक सिनकोप कहेंगे. मैकेनिकल कार्डियक डिस्फंक्शन या एरिथमिया की वजह से आया है. अब एक होता है न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप, also known as the vasovagal or reflex syncope, in which abnormal autonomic reflex causes bradycardia and hypertension. न्यूरोकार्डियोजेनिक में क्या होगा? एबनॉर्मल ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स, जो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है वो एबनॉर्मल होंगे, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन मिलेगा. और पोस्चुरल हाइपोटेंशन में क्या होगा? फिजियोलॉजिकल पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन ऑन स्टैंडिंग इज इम्पेयर्ड लीडिंग टू हाइपोटेंशन. पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो रहा है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल काज है, पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, इन विच फिजियोलॉजिकल पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन ऑन स्टैंडिंग इज इम्पेयर्ड. पेरीफेरी पे वासोकंस्ट्रिक्शन इम्पेयर हो गया, उसकी वजह से क्या होगा? पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा. ठीक है, तो पेरीफेरी में वासोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हाइपोटेंशन में जाएंगे. ऊपर का हमने क्या देखा था? न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप, जिसमें कि वासोवेगल भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स सिनकोप भी बोलते हैं. इसमें क्या होगा? ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स जो है वो एबनॉर्मल होगा, इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन में जाएंगे. और कार्डियक सिनकोप में अपन ने देखा कि कार्डियक डिस्फंक्शन और एरिथमिया की वजह से. तो ये तीन प्रिंसिपल मैकेनिज्म थी सिनकोप और प्री सिनकोप की. There are, however, other causes of loss of consciousness, and differentiating syncope from the seizure is particular challenge. ठीक है, साइकोजेनिक blackouts, also known as the non-epileptic seizures or pseudo seizures, also need to be considered in differential diagnosis. तो सिनकोप, कार्डियक, न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप और सीजर्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? टिपिकल फीचर ऑफ कार्डियक सिनकोप, न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप एंड सीजर्स. प्री मॉनिटरी सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? कार्डियक सिनकोप के प्री मॉनिटरी सिम्टम हमने देखा कि लाइटेडनेस हो गया, पल्पिटेशन, चेस्ट पेन और ब्रीथलेसनेस. ठीक है, तो लाइटेडनेस, चेस्ट पेन, पल्पिटेशन आएगा, चेस्ट पेन होगा, ब्रीथलेसनेस. और न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप में क्या फीचर्स आते हैं? नोजिया, लाइटेडनेस और स्वेटिंग. जब न्यूरोकार्डियोजेनिक का होगा तो उसमें स्वेटिंग भी होगी. बाकी लाइटेडनेस तो कार्डियक में भी है और न्यूरोकार्डियोजेनिक में भी है. इधर नोजिया और स्वेटिंग ऐड हो गई. न्यूरोकार्डियोजेनिक में नोजिया एंड स्वेटिंग रहेगा सिम्टम में. और सीजर्स का क्या कॉमन सिम्टम है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ओरा रहेगा और डिलीरियम. अनकॉन्शियस पीरियड जो है वो कार्डियक सिनकोप में डेथ लाइक पेलरनेस देखने को मिलती है, न्यूरोकार्डियोजेनिक में भी पेलरनेस देखने को मिलेगी, और सीजर्स में प्रोलॉन्ग मोर देन 1 मिनट अनकॉन्शियस रहेगा,
मोर देन 1 मिनट इन केसेस ऑफ सीजर्स। मोटार सीजर एक्टिविटी चेक करेंगे सीजर्स में, और टंग बाइटिंग भी मिल सकती है सीजर में। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है सीजर्स के केसेस में। रिकवरी लेस देन 1 मिनट इन केसेस ऑफ कार्डियक सिनकोप। न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप में रिकवरी स्लो होती है, नोज़िया और लाइटेडनेस बनी रहेगी, और सीजर्स में मोर देन 5 मिनट। हेडेक, प्रोलॉन्ग डिलीरियम एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस मिल सकते हैं। तो कार्डियक सिनकोप प्रीमोनिटरी सिम्टम क्या थे इसमें? लाइटेडनेस, पल्पिटेशन, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस। न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप में क्या फीचर्स है? नोज़िया, लाइटेडनेस और स्वेटिंग। और सीजर्स में क्या आएंगे? डिलीरियम, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन और ओरा। अनकॉन्शियस पीरियड इसमें डेथ लाइक पिलर। न्यूरोकार्डियोजेनिक में पिलर, और सीजर्स में अपन को अनकॉन्शियस मिलेगा, प्रोलॉन्ग मोर देन 1 मिनट, मोटार सीजर एक्टिविटी, टंग बाइटिंग और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। रिकवरी लेस देन 1 मिनट इन केसेस ऑफ कार्डियक सिनकोप। न्यूरोकार्डियोजेनिक में स्लो रिकवरी, नोजियस, लाइटेडनेस रहेगा। तो कार्डियक सिनकोप कैन ऑल्सो काज कन्वल्जन्स बाय इंड्यूसिंग सेरेब्रल एनोक्सिया। कार्डियक सिनकोप की वजह से भी कन्वल्जन्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेरेब्रल एनोक्सिया हुआ है। How to differentiate seizures from the syncope? Aura is present in cases of seizure but not present in cases of syncope. Cyanosis is present in seizure, absent in syncope. Lateral tongue bite seizures में मिलेगा, syncope में हो भी सकता है, नहीं भी हो. Postictal delirium सीजर्स में प्रेजेंट रहता है. पोस्टिक्टल एमेंशिया भी सीजर्स में रहता है. पोस्टिक्टल हेडेक होगा, एमेंशिया और डिलीरियम में जा सकते हैं सीजर्स के बाद. रैपिड रिकवरी पॉसिबल इन केसेस ऑफ सिनकोप. सीजर्स में स्लो रिकवरी होती है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सिनकोप एंड प्री सिनकोप. लॉस ऑफ बैलेंस में जा सकते हैं. तो उसको एटिक्सिया, वीकनेस, ये सब मिलेगा. बैलेंस नहीं बना पाए तो एटिक्सिया, वीकनेस, गेट डिस्पैरेक्सिया, जॉइंट डिसीज, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये सब रहेगा. सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, इसमें फिजियोलॉजिकल सेंट्रल वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन आएगा. लेब्रिंथाइन डिस्फंक्शन, अपन को डीडी बनाना है कि लॉस ऑफ बैलेंस, एटिक्सिया, गेट डिस्पैरेक्सिया की वजह से तो नहीं हो रहा, जॉइंट डिसीज की वजह से तो नहीं हो रहा. और सेंट्रल वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन को से डीडी बनाना है, जैसे माइग्रेन से, डिमेलिनेशन से. इन सब से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अपन को सिनकोप को. लेब्रिंथाइन डिस्फंक्शन में जैसे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, इन्फेक्शन, बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगोमेनियस डिजीज, इस्कीमिया, ट्रॉमा. और लाइटेडनेस को किससे डीडी बनाएंगे? एंजाइटी, हाइपरवेंटिलेशन, पैनिक अटैक, पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम और हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें भी लाइटेडनेस रहती है. इपिलेप्टिक सीजर से डीडी बनाना पड़ेगा. एंजाइटी इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिजीनेस इन दोज अंडर 65 ईयर.